Hello friends, today we are going to discuss chapter number 5 arithmetic progression, right? आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं arithmetic progression. So first of all, arithmetic progression क्या है? So arithmetic progression क्या है? So first of all उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. For example, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए. लाइक 2, 4, 6, 8, 10. सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8, 10. ये देखते ही आपको क्या पता चल रहा है? यहां पे फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10. सभी में डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस. ये सभी में कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2. जो भी हमें यहां पे प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसके अंदर जो डिफरेंस आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, राइट? सो यहां पे देखिए 4 माइनस 2 यानी 2, 6 माइनस 4 यानी 2, 8 माइनस 6 यानी 2, 10 माइनस 8 यानी 2. यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है 2. सेकेंड एग्जाम्पल लाइक 2, 2, 2 अप टू इनफाइनाइट. सो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, अदरवाइज जीरो भी हो सकता है. एक एग्जांपल ऐसा हम 10, 8, 6, 4, 2, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. देखो यहाँ पे 8 माइनस 10 यानी -2, 6 माइनस 8 यानी -2, 4 माइनस 6 -2, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस +2, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ये तीनों में से कोई भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है. सो यहाँ पे हम फिक्स नंबर मीन्स क्या है? फिक्स नंबर मीन्स कॉमन डिफरेंस. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं द फिक्स नंबर is called the common difference which can
विच कैन, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अदरवाइज जीरो कॉमन डिफरेंस हो सकता है, राइट? सो कॉमन डिफरेंस इट इज डिनोटेड बाय डी, कॉमन डिफरेंस यानी इट इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है? सो कॉमन डिफरेंस की जो फॉर्मूला है वो क्या हो सकती है? डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपको ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये A2 और A1 क्या है? सो देखिए, AP का जनरल फॉर्म, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू, AP का जनरल फॉर्म, AP का जनरल फॉर्म हमारे पास है फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D अप टू इनफाइनाइट, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी लास्ट टर्म है, ये होगी हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम बोलेंगे an, लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? an। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा A1, ये A1, ये A2 यानी सेकेंड टर्म, ये A3 यानी थर्ड टर्म, ये A4 यानी फोर्थ टर्म। सो हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या है? A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D अप टू इनफाइनाइट। सो nth टर्म क्या होगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी होगी nth टर्म यानी लास्ट टर्म, ये होगी हमारी लास्ट टर्म। सो डिफरेंस की फॉर्मूला क्या आएगी? डिफरेंस की फॉर्मूला आएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको हम ऐसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट? अदरवाइज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी हमारा डिफरेंस होगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी हमारा डिफरेंस होगा। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये भी हमारा डिफरेंस ही होगा, ठीक है? सो यहां पे फिर एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखिए ये फिक्स नंबर क्या है? फिक्स नंबर मीन्स कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर मीन्स कॉमन डिफरेंस। यहां पे मैंने लिखा है द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर यहां पे बोला गया है वो है हमारा कॉमन डिफरेंस, राइट? सो से फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8, 10, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बोलेंगे AP, राइट? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? AP। सो 2, 4, 6, 8, 10 यानी यहाँ पे 2 ऐड करते जाओ, सो हमें क्या मिलेगा? AP मिलेगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 यानी 0 ऐड करते जाओ तो भी हमें क्या मिलेगा? AP। यहाँ पे 2 माइनस करते जाओ यानी सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4,
4 माइनस 2 2 2 माइनस 2 0, ये भी हमारा एपी होगा। ठीक है, सो कोई भी एक फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सभी में एक ही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, विच कैन बी कॉमन डिफरेंस। क्या हो सकता है कॉमन डिफरेंस? पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, अदरवाइज जीरो हो सकता है। यानी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, अदरवाइज जीरो। कॉमन डिफरेंस को हम, उसकी साइन क्या है कॉमन डिफरेंस की साइन? इट इज डिनोटेड बाय डी, ओनली डी, स्मॉल डी। उसकी फॉर्मूला क्या है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 यानी 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 6 माइनस 4 यानी 2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 8 माइनस 6 यानी 2। सो ऐसे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हमारा एपी का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, अप टू कहां तक? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी लास्ट टर्म। ये होगी हमारी लास्ट टर्म। सो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो चारों क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसको हमें सॉल्व करके देखना है। सो यहां पे नंबर 1, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional किलोमीटर। देखिए एक टैक्सी है, वो फर्स्ट किलोमीटर का यानी फर्स्ट 1 किलोमीटर का भाड़ा वो लगा रहा है 15 रुपीज पर किलोमीटर, और फर्स्ट किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड किलोमीटर जब स्टार्ट होता है तब से रुपीज 8 अप टू इनफाइनाइट, राइट। सो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है पूरा, ये जो सिचुएशंस हमें बताई हुई है, ये सिचुएशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसका जो फॉर्म आता है वो, ठीक है। सो लेट अस कंसाइडर फर्स्ट किलोमीटर का कितना भाड़ा वो ले रहा है? 15 रुपीज। यानी यहां पे A1 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, A इज इक्वल्स टू 15, राइट, ओके। फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर का भाड़ा, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, सेकेंड किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपीज प्लस सेकेंड किलोमीटर का 8 रुपीज, यानी ये होगा 15 प्लस 8 यानी 23। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस यहां पे 8, राइट, ओके।
फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 एज इट इज प्लस यहां पे क्या होगा 2 × 8, यानी सेकेंड किलोमीटर का एक 8 और थर्ड किलोमीटर का एक 8, यानी 2 × 8, यानी यहां पे क्या होगा a+2। 8 क्या है हमारा डिफरेंस यानी d, यहां पे क्या होगा a+d, यहां पे क्या आया a+2d, यानी यहां पे क्या होगा 23, 8 + 2 16 + 15 31। ऐसे ही हमें क्या मिलेगा nth टर्म मिलेगा, यानी यहां पे जो ये सिचुएशंस दी हुई है वो एपी है, यानी यहां पे ऐसा हो सकता है अगर हम एपी फाइंड करें तो हमें ऐसा मिलेगा 15 23 31 39 अप टू इनफाइनाइट, राइट ऐसे। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी सी दैट above terms form an AP। ये जो सिचुएशंस है वो ये टर्म्स देखने के बाद एपी है। ओके, नंबर टू क्या है, नंबर 2 ध्यान से देखिए। नंबर 2 में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, द अमाउंट of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहां पे एक सिलेंडर है और एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप सिलेंडर में से 1/4 एयर निकालता है एक बार में, लाइक हमारा डीओ स्प्रे। सो यहां पे सिलेंडर में कितनी एयर है, कितनी हवा है वो हमें नहीं बताया हुआ है। सो यहां पे हमें अज्यूम करना होगा। सो यहां पे हम अज्यूम करेंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू एक्स। यहां पे वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम 1 स्ट्रोक में कितना रिमूव करता है 1/4, यानी एयर रिमूव इन फर्स्ट स्ट्रोक इज इक्वल्स टू x/4। टोटल एयर x थी, टोटल अमाउंट ऑफ एयर x, 1/4 रिमूव कर देता है यानी x/4। सो हमारे पास कितनी एयर बची, सो एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। देखो फर्स्ट स्ट्रोक, एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक में कितनी एयर थी x/4, टोटल एयर कितनी थी x, यानी x में से x/4 वैक्यूम ने रिमूव कर दी। सो यहाँ हमारे पास कितनी एयर बचेगी, देखो 4 × 1 = 4, 4x - x यानी 3x डिवाइड बाय 4।
सो हमारे पास एयर बचेगी 3x/4। फर्स्ट टाइम हमारे पास एयर थी x। सो अब क्या होगा आगे, सेकेंड टाइम एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास कितनी बची थी फर्स्ट स्ट्रोक के बाद 3x/4। सो उसमें से वैक्यूम ने कितनी निकाल दी 3x/4, उसका 1/4, राइट। यानी यहाँ पे कितना आएगा 3x/4 माइनस 3x/16। देखो यहाँ पे एलसीएम 16 आएगा, यानी 3 4 12, 4 4 16, 12 माइनस 9 यानी सॉरी 12 माइनस 3, यहाँ पे आएगा 9x/16। सो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रोक में कितनी एयर बचेगी 9x/16। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात है। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट एपी क्या बनता है, फर्स्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 3x/4, थर्ड टर्म 9x/16। सो यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो d इज इक्वल्स टू d1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3x/4 माइनस x। सो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा -x/4। 4 1 जा 4, 3x माइनस 4x यानी -x डिवाइड बाई 4, राइट। और d2 क्या मिलेगा, यानी सेकेंड डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास है 9x/16 माइनस सेकेंड टर्म 3x/4। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 16, यहाँ पे 16 एलसीएम आ रहा है, यानी यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 12, 9 माइनस 12 यानी यहाँ पे -3 माइनस 3x/16। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा डिफरेंस 1 है और ये हमारा डिफरेंस 2, यानी d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो ये जो है वो सेकेंड जो सिचुएशन है वो एपी नहीं है, सेकेंड सिचुएशन एपी नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द अबाउट टर्म्स आर नॉट इन एपी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, सो आप लिख लीजिए इसमें, दिस क्वेश्चन में सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हम लिखेंगे द अबाउट टर्म्स आर नॉट एन एपी, द अबाउट टर्म्स आर नॉट इन एपी, राइट। ये जो टर्म दी हुई है वो एपी में नहीं आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट और थर्ड नंबर का क्वेश्चन एंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे ही आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ।